बड़ी खबर है, प्रतिबंधों में ढील पर अमेरिका ने रखी है शर्त। यूरेनियम डील से ही बैन हटेगा। डील के मसौदे में 60 दिन की डेडलाइन का जिक्र है। 60 दिन में यूरेनियम सरेंडर करे ईरान, यानी 60 दिनों का वक्त देता हुआ अमेरिका ईरान को नजर आ रहा है। डील पर CNN के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन कह दिया गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर यूरेनियम सरेंडर करना होगा ईरान को। और इस समझौते को लेकर एक और बड़ी खबर है, ट्रंप ने डील के लिए 5 दिन का वक्त और दिया। डील पर 5% सहमति बनना बाकी है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। फॉक्स न्यूज की यह रिपोर्ट है और उसके हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है कि डील पर 5% सहमति बनना बाकी है, यानी इस रिपोर्ट की माने तो 95% डील कंप्लीट कर ली गई है। बस अब कुछ शर्तें हैं जिन पर समझौता होना बाकी है। तो देखिए, ये दो बड़ी खबरें, एक CNN न्यूज के हवाले से और दूसरा फॉक्स न्यूज के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। यानी इन दोनों ही खबरों में संकेत तो यही मिल रहा है कि बहुत सारी शर्तों पर रजामंदी हो गई है और ईरान ने अमेरिका की बहुत सारी शर्तें मान ली हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ईरान की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है। तो 5 दिन और 5% डील पर इनसाइड रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है? प्रतिबंध हटाने में देखिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम का सरेंडर जो है वो सबसे अहम है। यूरेनियम सरेंडर की तारीख तय हो गई है। 60 दिन में यूरेनियम शिफ्टिंग हो, यह कहा गया है। एटमी डील के बाद ही बैन हटेगा, यानी पहले एटमी डील होगी उसके बाद बैन हटेगा। डील पर अभी 5% सहमति बाकी है, यह रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। 5 दिन के अंदर अंदर यह मसौदा फाइनल होगा, यानी इन रिपोर्ट्स की माने तो 5 दिन के अंदर अंदर गुड न्यूज दुनिया के लिए सामने आ सकती है। ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि यूरेनियम सरेंडर की तारीख तय कर ली गई है। 60 दिन के अंदर अंदर यूरेनियम को शिफ्ट कराया जाए। यहां पर संवर्धित यूरेनियम का जिक्र हो रहा है, एनरिच्ड यूरेनियम, जिसके बारे में ट्रंप का यह मानना है कि वो ईरान के पास रहने नहीं दिया जाएगा। वहीं ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पिक्चर पोस्ट की है और इस पोस्ट के जरिए ईरान को संदेश दिया जा रहा है, डील करो नहीं तो हमला होगा। फाइटर जेट में लगी मिसाइल में लिखा शुक्रिया। तो देखिए, कुल मिलाकर हो क्या रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच डील को लेकर पेच अभी तक फंसा हुआ है। ईरान की तरफ से तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया है कि हुआ क्या है। ट्रंप ने अपने वार्ताकारों को इस बीच निर्देश दिए, समझौते होने में जल्दबाजी ना करें, यह कहा है ट्रंप ने। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से लगातार ट्रूथ सोशल पर अलग अलग पोस्ट की जा रही हैं। एक और पोस्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डील पर फिलहाल पूरी तरह से बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ने लिखा, मैं खराब डील नहीं करता हूं। 2015 में ओबामा ने ईरान से बहुत बुरी डील की थी। यहां पर वो ओबामा की आलोचना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पिक्चर पोस्ट की और उसके जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अमेरिका कितना ताकतवर मुल्क है और इसके आगे ईरान को झुकना होगा। वहीं ईरान अमेरिका डील पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह कि वो खराब डील नहीं करते हैं, यानी हर हाल में ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होंगी, ये संकेत वो देते नजर आ रहे हैं।
और यहां पर एक बात तो साफ हो रही है, मार्को रूबियो जो कि इस वक्त भारत में हैं, उनकी तरफ से यह बात कही गई कि जल्दबाजी में नहीं होगा ईरान से समझौता। और अब अमेरिका का यह आधिकारिक बयान भी सामने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के जरिए। हॉर्मुज में जारी रहेगी अमेरिकी नाकाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर फिर लिखा, जब तक समझौता नहीं तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, लेकिन एक बात इसमें भी कही गई है कि समझौते को लेकर जल्दबाजी नहीं की जाएगी। तो देखिए, फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें डील को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रहा है। ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि डील करो नहीं तो हमला कर देंगे। इसके मायने तो सीधे यही हैं कि फिर से आने वाले वक्त में जंग संभव है। मिसाइलों से लैस हैं हमारे फाइटर जेट्स, ये ट्रंप की चेतावनी। अब इसके मायने सीधे सीधे ये हैं कि अमेरिका आने वाले वक्त में एयर स्ट्राइक की तैयारी करके बैठा है। डील पर जल्दबाजी नहीं की जा रही है, ये कहा गया है। यूरेनियम पर कहीं ना कहीं बात अटकती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज का समाधान जरूरी है, ये साफ तौर पर मायने नजर आते हैं जब ट्रंप ये चेतावनी देते हैं कि हम खराब डील तो नहीं करेंगे। ये कुल मिलाकर उनकी तरफ से कहा गया है। तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट से अपना नेवल ब्लॉकेड हटाने के लिए अमेरिका तैयार है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, जरा ये बताइए, क्योंकि ईरान की तरफ से तो समझौते को लेकर डे वन से यही कहा जा रहा है कि पहले हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो नेवल ब्लॉकेड है वो हटेगा, युद्ध पूरी तरह से खत्म होगा और उसके बाद फिर सेकेंड फेज में हम परमाणु मुद्दे पर बात करेंगे। क्या ईरान का रुख भी बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो दावे फिर बड़े बड़े किए जा रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो खैर माहौल ऐसा बना रहे थे 2 दिन पहले कि बस 5 ही मिनट में डील साइन हो रही है, लेकिन अब आप देख ही रहे हैं कि अब 5 दिन और फिर 60 दिन जैसी मियाद दी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे डील करने के लिए एक डील हो रही है कि चलो एक डील करते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक डील करेंगे। लेकिन जहां तक ताल्लुक ईरान का है, मुझे लगता है कि ईरान ने पहले दिन से एक पोजीशन रखी है और उस पर वो कंटिन्यू बने हुए हैं। वो ये कि ईरान किसी भी हालत में ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जो उसके सम्मान, उसके संप्रभुता और उसकी सुरक्षा के खिलाफ होगा। तो सबसे पहले सम्मान की बात करें तो देखिए, जब आप सार्वजनिक बयान देते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप या सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि फाइटर जेट दिखाकर कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो ये उसके सम्मान के खिलाफ है। संप्रभुता की बात यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान की संप्रभुता के लिए आवश्यक है, तो उससे वो किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। और तीसरी बात है कि जो सुरक्षा का सवाल है, तो जब आप हॉर्मुज स्ट्रीट पर ब्लॉकेड करके रखेंगे, उसकी टेरिटरी के आसपास उनके वॉरशिप रहेगी, तो फिर कैसे ईरान को ये इत्मीनान होगा कि वो सुरक्षित है? तो जाहिर है कि जब समझौता, संप्रभुता और सुरक्षा तीनों का सवाल बना हुआ है, तो फिर किसी भी तरह के समझौते की कोई संभावना बनती नहीं है। तो ये स्थिति अभी तक बनी हुई है। ट्रंप भले ही फ्लॉप कर रहे हैं कि आज की रात में कुछ गुड न्यूज मिलेगा, कल सुबह कुछ गुड न्यूज मिलेगा, लेकिन स्थिति यथावत बनी हुई है। बिल्कुल, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात नजर आ रही है कि दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन ग्राउंड पर होता हुआ नजर कुछ नहीं आ रहा है। जहां तक समझौते का सवाल है तो बात पूरी तरह से अटकी हुई नजर आ रही है। भले ही कभी 5 दिनों की बात की जाए, कभी 60 दिनों की डेडलाइन की बात की जाए यूरेनियम ट्रांसफर को लेकर। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान की तरफ से जो कहा गया है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ईरान के पुराने रुख को दोहराया है, कहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, ये हम नहीं करना चाहते। समझौता ईरान की मर्यादा की कीमत पर नहीं हो सकता। और वहीं अमेरिका ईरान डील पर एक और बड़ी खबर है। डील पर मुश्तबा खामनेई ही आखिरी फैसला लेंगे। डील पर बोले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही डील संभव है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुश्तबा का फैसला ही अंतिम होगा। डील पर ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से भी यही कहा गया है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की मंजूरी से ही फैसले होंगे। राष्ट्रपति IRGC भी सुप्रीम लीडर के अधीन है।
यूरेनियम डील पर मुश्तबा की मुहर जरूरी है। हॉर्मुज ब्लॉकेड पर भी फैसले का इंतजार है। ईरान में सुप्रीम लीडर ही सबसे शक्तिशाली पद है। बीते दिनों ये खबरें भी सामने आई थीं कि मसूद पजेश्कियान को साइडलाइन किया जा रहा है, चल IRGC की रही है, और अब इसके बाद मसूद पजेश्कियान की तरफ से ये बयान देकर उन सारी संभावनाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश की गई है। और ईरानी सैन्य अधिकारी की अमेरिका को धमकी सामने आई है, दोबारा हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हबीबुल्लाह सैयारी की तरफ से यह कहा गया है किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना तैयार बैठी है। ईरान के पास बहादुर कमांडर्स की कमी नहीं है, यह कहा गया है सैयारी की तरफ से। तो डील होगी नहीं तो महायुद्ध छिड़ेगा, आसार तो यही है। ईरान की जंगी तैयारी पूरी है। वॉर बोर्ड में एयर डिफेंस यूनिट को रखा गया है। मिसाइल प्रोडक्शन पहले से कहीं ज्यादा तेज कर दिया गया है। नई जनरेशन की मिसाइलों से इस बार हमले संभव हैं। बताया क्या जा रहा है, शर्तों पर सहमति की कोशिश की जा रही है। मध्यस्थ के जरिए डील की कोशिश है। हो क्या रहा है, फिर से हमलों की तैयारी हो रही है। एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके मायने क्या हैं? डील के लिए प्रेशर बनाना, कोई हार नहीं मानना चाहता। वैश्विक स्तर पर जीत दिखाने की कोशिश की जा रही है। मनीष, ये तो प्रोजेक्शन दोनों ही ओर से हो रहा है। ईरान ये साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी हाल में ईरान का सरेंडर मुमकिन नहीं है। अमेरिका हर हाल में जीत हासिल करना चाहता है। एक सम्मानजनक एग्जिट पॉइंट तलाशते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हकीकत में हो क्या रहा है? समझौता होगा तो कैसे होगा? देखिए, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि ये समझौता कैसे होगा और ये समझौता क्या हो पाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो भले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हों कि 95% बात बन गई है, कुछ चीजें बची हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 95% बातें अभी बची हुई है। पहली बात तो यही थी, रिजीम चेंज, वो तो अब होने से रहा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी तरह का समझौता हरगिज नहीं होगा। ईरान मिसाइल कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा। रही बात हॉर्मुज स्ट्रीट पर अपना दावा, अब एक नई शर्त ईरान की तरफ से आ गई है, वो भी शुरू से वो कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ईरान की तरफ से कहीं किसी भी तरह की रियायत अमेरिका को मिलने वाली है। तो अमेरिका की तरफ से लगातार कोशिश तो की जा रही है, कई देशों को इसमें इन्वॉल्व भी किया गया है कि आप ईरान को समझाएं, लेकिन दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक बार आपने ईरान अमेरिका के साथ समझौता कर दिया तो फिर उसका हश्र लीबिया वाला होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये बात ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei कहते थे कि लीबिया जैसा ईरान का हाल ना हो, इसलिए आप अमेरिकियों पर भरोसा ना करें। तो चूंकि उनका भरोसा ही अमेरिकियों पर नहीं है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर ट्रंप के दावे या ट्रंप के किसी भी तरह के आश्वासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये साफ तौर पर नजर भी आता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बातचीत चल रही थी जेनेवा में, मस्कट में, उसी दौरान अमेरिका ने सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए हमला कर दिया, ईरान पर जंग थोप दी। और देखिए, ईरान के साथ डील पर मार्को रूबियो का बड़ा बयान आया। मार्को रूबियो आजकल भारत में ही है। परमाणु समझौता 72 घंटे में नहीं हो सकता, यह कहा है मार्को रूबियो ने। ईरान के साथ यूरेनियम पर डील नहीं टाल सकते। परमाणु समझौता तकनीकी मामला है। पश्चिम एशिया के 7 से 8 देश अमेरिकी शर्तों का समर्थन कर रहे हैं, इस बात का जिक्र किया है मार्को रूबियो ने। और ईरान से समझौते के लिए यूरेनियम सरेंडर करना जरूरी है। ट्रंप प्रशासन के सीनियर अधिकारी ने यह दावा किया है। बिना यूरेनियम सरेंडर किए समझौता होगा ही नहीं, यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और जाहिर है यूरेनियम सरेंडर करने के लिए ईरान तैयार नजर नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे में सवाल तो यही खड़ा होता है कि यूरेनियम सरेंडर या फिर युद्ध। ट्रंप की शर्त देखिए क्या है। ईरान को संवर्धित यूरेनियम छोड़ना ही होगा। 440 किलो ये जो संवर्धित यूरेनियम है, इसी पर बात कहीं ना कहीं अटकी हुई है। यूरेनियम स्टॉक ट्रांसफर करना जरूरी है। एटम बॉम्ब का खतरा हम शून्य करेंगे। यूरेनियम पर ईरान दुविधा में है।
ट्रंप का दावा, यूरेनियम ईरान सौंपेगा। ये फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि तकरीबन 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है और एटम बम बनाने के करीब है ईरान। यूरेनियम डील पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है और यूरेनियम को लेकर समझौता होता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। और इस बीच तेहरान में रैली के दौरान एक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। कौन सी है यह मिसाइल? ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल को दिखाया है। खैबर शिकन मिसाइल ईरान की बेहद घातक मिसाइलों में से एक, और इसके साथ तेहरान में निकाली गई है रैली। ये देखिए तस्वीरें। और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। यूरेनियम पर अभी कोई डील नहीं होगी, ये कहा है ईरान ने। ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स की यह रिपोर्ट आई है। पहले फेज में यूरेनियम डील नहीं संभव है, ये एक बार फिर दोहराया गया है। तो यूरेनियम के मुद्दे पर बात बनती तो नजर नहीं आ रही है। एटम बम पर ईरान अड़ा हुआ है, संवर्धित यूरेनियम के मुद्दे पर अड़ा हुआ है। मुश्तबा का स्टैंड क्या है? यूरेनियम पर अभी कोई डील नहीं होगी। यूरेनियम सरेंडर ईरान नहीं करेगा। यूरेनियम पर कोई सहमति हमारी तरफ से नहीं जताई गई। पहले फेज की डील में यूरेनियम मुद्दा डिस्कस नहीं होगा। आखिरी दौर पर यूरेनियम डील संभव है। यहां पर एक पॉजिटिव लाइन नजर आ रही है ईरान की तरफ से। वो कह रहा है कि पहले चरण की जो बातचीत है, जो समझौते हैं, वो अमल में आ जाएं और उसके बाद फिर दूसरे चरण में यह बातचीत मुमकिन है। बड़ी बात यह है कि यूरेनियम शिफ्ट नहीं करेगा ईरान। यूरेनियम पर सहमति के दावों को पूरी तरह से भ्रामक बताया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें यूरेनियम को लेकर की गई हैं, उसे एक बार फिर ईरान ने खारिज कर दिया है। इस बीच ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। रद्द हो सकता है अमेरिका ईरान समझौता। समझौते की कुछ शर्तों को लेकर अमेरिका ने आपत्ति दर्ज की है। और वहीं ईरानी सैन्य अधिकारी की अमेरिका को धमकी, दोबारा हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह कहा गया है हबीबुल्लाह सईदी की तरफ से। किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना तैयार है। ईरान के पास बहादुर कमांडर्स की कमी नहीं। और वहीं आईआरजीसी प्रमुख मोहसिन रेजाई का बयान आया है। हमारी एक उंगली बंदूक के ट्रिगर पर है। ईरानी जनता के हक के लिए बातचीत की जा रही है। ईरान अगले 50 साल तक पूरी तरह से सुरक्षित है, ये भरोसा दिलाते हुए ईरान की आवाम को भी नजर आ रहे हैं मोहसिन रेजाई। तो ईरान की तरफ से जो चेतावनी दी जा रही है, आइए उसको हम डिकोड करते हैं आपके लिए। धमकी और इसके संकेत क्या हैं? फिर हमले की तैयारी हो रही है। अब इस धमकी के बाद ट्रंप पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ईरान मैसेज दे रहा है कि हम तो तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। बंदूक की ट्रिगर पर है हमारी फिंगर, यह बताया गया है। यानी संकेत ईरान की तरफ से यही है कि वो किसी भी हाल में झुकेगा नहीं, अमेरिका के सामने सरेंडर तो नहीं करेगा। ईरान के हक में डील होगी, यह कहा गया है। यूरेनियम पर ईरान पूरी तरह से अड़ा हुआ है, यानी यूरेनियम पर वो समझौते के लिए तैयार नहीं है। आईआरजीसी कमांडर्स को अनुभवी बताया गया है और कहा गया है कि हमारे पास अनुभवी कमांडर्स की पूरी फौज है। यानी युद्ध की फिर से तैयारी कर रहा है ईरान, और यह मैसेज भी अमेरिका को दिया जा रहा है। एटमी धमकियों का कोई असर नहीं है, यह सीधे सीधे बताने की कोशिश की गई है इस बयान के जरिए, जब कहा जा रहा है कि ईरान अगले 50 सालों तक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और इस बीच एक्सियोस के हवाले से एक बड़ी खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अरब देशों और मुस्लिम नेताओं से बात की है। जंग के बाद इजरायल से संबंध सुधारने की अपील की गई है। इजरायल से संबंध सामान्य करें मुस्लिम देश, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने।
तो देखिए अमेरिका का प्लान क्या है। इजराइल और अरब में दोस्ती कराने की कोशिश हो रही है। ट्रंप ने मुस्लिम देशों के नेताओं से खुद बात की है। जंग के बाद इजराइल से संबंध सुधारने की अपील की है। यानी ट्रंप ये चाहते हैं कि जो अरब देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो इजराइल के और ज्यादा करीब आए। पश्चिम एशिया में हालात सामान्य करने पर चर्चा की गई। मकसद क्या है? अरब देश इजराइल के साथ तनाव कम करें, पश्चिम एशिया में शांति कायम हो, अब्राहम अकॉर्ड में नए देश शामिल हो, सऊदी अरब, कतर के इजराइल से संबंध ठीक हो, पाकिस्तान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल किया जाए। ये मंशा निकलकर सामने आ रही है अमेरिका की। और अहम खबर है, ईरान में प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा मिली है। अभियुक्त अब्बास अकबरी को सजाए मौत दी गई। प्रदर्शनकारियों का नेता था अब्बास और उसे सजाए मौत मिली है। ट्रंप की अपील के खिलाफ ईरान में फांसी का ये मामला सामने आया है। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब्बास नाम के इस शख्स को फांसी दी गई है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये जनवरी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रोटेस्ट हो रहे थे और सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया गया था। उस दौरान की ये फुटेज भी सामने आई है। इसे सबूत के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है और अब इस शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई। तो विद्रोही को ईरान में दी गई है फांसी और ट्रंप का दबाव पूरी तरह से नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। खबर देखिए क्या है। प्रदर्शनकारी अब्बास अकबरी को सजाए मौत सुनाई गई है। इस्फहान प्रांत के अब्बास को फांसी दी गई है। जनवरी में हुए प्रदर्शनों का एक बड़ा चेहरा था अब्बास। फांसी के बाद रिजीम के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। दलील, वकील और सबूतों के बिना फांसी की बात कही जा रही है, आरोप लग रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने फांसी के खिलाफ चेतावनी दी थी। ईरान ने ट्रंप को एक तरह से फिर आईना दिखा दिया है सजाए मौत के जरिए। अमेरिका और रूस के बीच स्पेस में हुए इसी टकराव से जुड़ी हुआ क्या है ये जानिए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट से टकरा जाते रूस के 4 सैटेलाइट्स। स्पेस में अमेरिका रूस आमने सामने आ गए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट से सैटेलाइट की टक्कर टली। स्पेस में रूस के किलर वेपन भी इस घटना के बाद एक्टिव हो गए। तो देखिए अमेरिका रूस में स्पेस युद्ध। जी हां, अटैक मोड में अमेरिका के सैटेलाइट किलर एयरक्राफ्ट। रूस के 4 सैटेलाइट्स के करीब अमेरिकन शिकारी पहुंच गए। एक तरह से आप इस खबर को ऐसे देख सकते हैं। स्पेस में अमेरिका और के टकराव से हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका और रूस के टकराव से स्पेस में अमेरिका रूस का आमना सामना हुआ। स्पेस में रूस के किलर वेपन्स को इसके बाद एक्टिव कर दिया गया। इस घटना के बाद एक्टिव किया गया। टकराव होता तो दुनिया में तबाही तय थी। अमेरिका और नाटो के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर इससे खतरा पैदा हो गया है। खतरा क्या है? स्पेस में टकराव मतलब तीसरा विश्व युद्ध तय। स्पेस में रूस का सीक्रेट एटमी वेपन भी तैनात है। तो इसलिए इस खबर के मायने अपने आप में बड़े हैं। वहीं कीव को तो पूरी तरह से दहला कर रख दिया है रूस ने। कीव पर हमले के बाद यूक्रेन का बदला। रूस के सीमावर्ती इलाकों में बमबारी की गई। कुर्स्क में गाइडेड बमों से मचाई गई तबाही। केमिकल प्लांट पर भी भीषण बमबारी की गई। और वहीं यूक्रेन का मॉस्को पर फिर ड्रोन अटैक। तेल सप्लाई सिस्टम पर बमबारी की गई। रूस का ऑयल पंपिंग स्टेशन तबाह। ड्रोन हमले रोकने में डिफेंस सिस्टम फिर नाकाम रहा। और वहीं यूक्रेन ने रूस पर किया है गुरिल्ला अटैक। हमले से पहले रूस का डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रैक की गई। रूस की ऊर्जा सप्लाई चेन पर यह बमबारी की गई है। ड्रोन से रूस के ऑयल डिपो पर हमला किया गया है। तो कीव का बदला, मॉस्को दहला। यूक्रेन ने एयर डिफेंस को चकमा देकर ड्रोन हमला किया है। तेल सप्लाई करने वाले पंपिंग स्टेशन को टारगेट बनाया। मॉस्को के लिए तेल सप्लाई करने वाला पंपिंग स्टेशन तबाह कर दिया गया।
व्लादिमीर ओब्लास्ट के स्टेशन पर रात भर ड्रोन अटैक होते रहे। रूसी सरकारी कंपनी ट्रांसनेफ्ट का अहम फ्यूल हब प्रभावित किया गया है इस हमले के जरिए। मॉस्को के बड़े एयरपोर्ट को यहीं से मिलता है विमान ईंधन। यूक्रेन ने पहले रूसी एयर डिफेंस की लोकेशन ट्रैक की। ऑयल डिपो पर हमले से पहले एयर डिफेंस को तबाह किया गया। यूक्रेन लगातार रूस की ऊर्जा सप्लाई चेन पर हमले कर रहा है। और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बहुत विध्वंसक हमला किया है। मिसाइल हमलों से कीव में भीषण विस्फोट हुए। KH-101 और स्कैंडर मिसाइलों से रूस ने ये बड़ा हमला किया। तस्वीरें आप देखिए। एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा जरूर किया है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। और कीव पर मिसाइल अटैक का एक और नया वीडियो अब आपको दिखाते हैं। KH-101 क्रूज मिसाइलों से कीव को दहला दिया गया। अटैक से पहले मिसाइल ने छोड़े डिकॉय फ्लेयर्स। और वहीं कीव के सभी जिलों को रूस ने किया है टारगेट। मिसाइल अटैक से सुपरमार्केट पूरी तरह से तबाह हो गई। किंजल और जिरकॉन मिसाइलों से भी हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीरें, एक बड़ा इलाका किस तरह से आग की चपेट में आ गया है। भोजशाला में मंदिर घोषित किए जाने के बाद आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद धार पहुंचे। उन्होंने वाघ देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने मोहन यादव से बातचीत की है। तो हाईकोर्ट ने बताया कि भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है और आज कोई मुख्यमंत्री पहली बार धार की भोजशाला में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आज आप पहुंचे हैं, माँ वाघ देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना की है, क्या कुछ कहें? माँ वाघ देवी के देवस्थान में भोजशाला में आकर अपने आप को धन्य भी मानता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, ये जिस तरह से निर्णय आया है, ये दूध का दूध पानी के पानी करने के बराबर है। और मैं आज यहाँ इस देवस्थान की व्यवस्था में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से अनुकूलता देश भर में न्यायालय के सम्मान के साथ बनी है। भगवान राम का मंदिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने वर्षों पुराना लंबित मसले को निराकरण किया। मैं न्यायालय को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से वर्षों से अटके लटके मामलों का निराकरण हो रहा है और समाज के सब वर्ग मिलकर के इस बात को महसूस कर रहे हैं। न्यायालय पे भरोसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। सर, माँ वाघ देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में है, उसको लेकर भी क्या मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि उस प्रतिमा को यहाँ पर ले आया जाए? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कई सारी धरोहर हम देश के बाहर से लेकर के आए हैं। हम इस दिशा में भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रयास करेंगे। सर, मोहन राज में कई कॉरिडोर बन रहे हैं। हर जिले में आप जाएं तो एक कॉरिडोर है, चाहे खरगोन का नवग्रह मंदिर का हो, ओरछा में हो, दतिया में हो, महाकाल का तो इतना भव्य है। भोजशाला में भी क्या कोई इस तरह का कॉरिडोर भी बनेगा और उससे अच्छा भी बनेगा। बहुत सारी संभावना धार के लिए है। एक आखिरी सवाल सर, ये ट्विशा शर्मा जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की है और कहा है कि सरकार ने त्वरित एक्शन लिया है, कार्रवाई की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय न्यायालय को। हम अपने सारे लोगों के लिए उसी प्रकार से लेकर के आते हैं और ये माननीय न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार की त्वरित गति से निर्णय लेने की निर्णय को भी सराहा है और हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहते हैं। उनकी तसल्ली के लिए जो बनेगा हम उनके साथ हैं।